पाकर दिनकर का नव प्रकाश, तम तोम व्योम फट गए सदय। अलनी अखिया मुग्धा मधु छवि, कलकंज खिल उठे हृदय हृदय। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिधर मिश्रा पथिक आप लोगों के सामने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के द्वितीय सर्ग आशा सर्ग के प्रथम भाग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कविता श्रवण कीजिएगा। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुखत्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। नव कोमल आलोक बिखरता हिम संस्कृति पर भर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। इंद्र नीलमणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका। वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज, कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज। विश्वदेव सविताया पूषा सोम मरुत चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। किसका था भूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे, अरे प्रकृति के सख्त चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे। विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय, उनकी कैसी बुरी दशा थी वे थे विवश और निरुपाय। देव न थे और न ये हैं सब परिवर्तन के पुतले, हाँ की गर्भ रथ में तुरंग सा जितना जो चाहे जुतले। महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान। छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए, तृण विरुद्ध लहलहे हो रहे किसके रस्से सिंचे हुए। सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ। हे अनंत रमणीय कौन तुम यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार ना सह सकता। हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर संयुत यही कर रहा है सागर गान। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल सदैव हृदय में अधिक अधीर, व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर। यह कितनी स्पृहणीय बन गई मधुर जागरण सी छविमान, स्मृति की लहरों सी उठती है नाच रही जो मधुमय तान। जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा है शीतल दाह, किसके चरणों में नत होता नव प्रभात का शुभ उत्साह। मैं हूँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी, जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा, देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। एक यवनिका हटी पवन से प्रेरित माया पट जैसी, और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। स्वर्णशालियों की कलमें थीं दूर दूर तक फैल रहीं, शरद इंदिरा की मंदिर की मानो कोई गैल रहीं। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निदान। अचल हिमालय का शोभनतम लता कलित सुचिसानु शरीर, निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृद मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कलगान। शिला संधियों में टकराकर पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का करता चारण सदृश प्रचार। संध्या घनमाला की सुंदर
संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट, विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा, इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही, उसे दिखाती जगती का सुख हंसी और उल्लास अजान, मानो तुंग तुरंग विश्व की हिमगिर की वह सुघर उठान। थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय, उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णीय। पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिंदित रवि कर से, शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से, जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। सजग हुई फिर से सुर संकृति देव जन की वर माया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया।